हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट के जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताती हूँ। मैं अपने चैनल पे हर एक यूनिवर्सिटी के पेपर को डिस्कस करती हूँ। तो आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का पेपर है 2023-2024 का। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ये पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, जो कि 3 आवर का था और मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का था। मेरे पास उस तरह का पेपर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने उस पेपर को अपनी कॉपी में लिख के आप लोगों को बताने की कोशिश की है ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो कि 5 पार्ट्स हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। 10 मार्क्स का ये टोटल है। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है? ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को मेरे चैनल पे इसकी वीडियो भी प्रोवाइड की है। मैं आप लोगों को वही चीज़ें पढ़ाती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आ शॉर्ट नोट ऑन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सेंट्रल फोर्स क्या होता है? गिव सम एग्जांपल ऑफ सच फोर्सेस देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन यंग्स मॉडुलस क्या होता है? व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, राइट इट्स यूनिट। अगर आप लोग इसके सॉल्यूशंस भी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक, ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स का है, इसमें पूछा गया है इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर दिया गया है -3i प्लस 2j प्लस 2k। फाइंड क्या करना है? ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। फिर एंगल बिटवीन द वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। और क्या है? फोर्थ पार्ट इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये चारों जब आप सॉल्व करोगे तब आपको 10 मार्क्स मिलेगा। आगे देख लेते हैं और क्या पूछा गया है इसमें। वही सेकंड क्वेश्चन में और करके एक क्वेश्चन था, प्रूव डैट डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0 और डेल डॉट डेल इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। चाहे आप वो वाला क्वेश्चन कर लो या ये वाला क्वेश्चन करो, पूरा 10 मार्क्स का है। दोनों आपको कंप्लीट करने ही होंगे, दोनों में से एक करने होंगे। उसमें 4 करने होंगे तो इसमें 2 करने होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 10 मार्क्स का है। राइट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखने हैं। फिर इसका और करके क्वेश्चन दिया गया है, show that any tensor of rank 2 can be expressed as a sum of a symmetric and antisymmetric tensor both of rank 2। या तो ये वाला क्वेश्चन करिए आप अटेम्प्ट या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। बोथ क्वेश्चन मतलब एक भी क्वेश्चन करेंगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। इफ़ वाई के एन एन सिग्मा, मतलब यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा गया है। सिग्मा पॉइजन्स रेशियो रिप्रेजेंट द वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट, देन प्रूव दैट वाई इज इक्वल टू 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा। इसको पढ़ेंगे तो ये रिलेशन को आपको शो करके दिखाना है। अगर आपको ये रिलेशन नहीं आता तो एक क्वेश्चन और दिया गया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फेयर अबाउट अ डायमीटर फाइंड आउट करना है या अबाउट एन टैंजेंट। फिर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या दिया गया है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, शो हाउ बाई इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ रेड्यूस मार्क्स अ टू बॉडी प्रॉब्लम कैन बी रेड्यूस टू वन बॉडी प्रॉब्लम। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का पूछा गया है। और में इसका पूछा गया है व्हाट आर लेसाजलस फिगर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्टिंग एट राइट एंगल हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसीज, डिस्कस द फिगर व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, π/2 और पाई। ठीक, आगे और भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेक्शन सी है जिसमें लॉन्ग आंसर को पूछा गया है। नोट क्या दिया गया है कि एक ही अटेम्प्ट करना है, 25 मार्क्स के हैं और 800 वर्ड में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स यूजेस। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं वो पूछा गया है। फिर कह रहा है कि अ पार्टिकल एट अ पॉइंट 213 इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स दिया गया है और पॉइंट दिया गया है। क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन को कैलकुलेट करना है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, राइट ऑल द पॉइंट्स विच कैन बी प्रूव्ड एट द force is a conservative force, also show that the linear restoring force is a conservative force। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या दिया गया इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, इस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू वन साइड। होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा, आप इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट पेपर्स आप लोगों को बताती रहूँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो इसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारी वीडियो मैंने एग्ज़ाम की कॉपी के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, वो सारी वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। गुड बाय एंड स्टे सेफ।